24 अप्रैल तक अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 16 पर था, किंतु 25 अप्रैल की शाम 6:50 पर अमरावती जिला माहिती अधिकारी कार्यालय से अधिकृत सूचना पर 3 नए कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की खबर दी गई है। और इस खबर के चलते अब अमरावती शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है और इन 3 नए मरीजों की उम्र 52, 53 एवं 35 वर्ष बताई गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते अब अमरावती रेड जोन में शामिल हो चुका है, जिस बात की अधिकृत जानकारी जिलाधीश शैलेश नवल ने सुबह ही दी थी। और अमरावती जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते लॉकडाउन में सख्तियां बढ़ गई है, जिसके चलते अब अमरावती शहर में अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों का समय बदलकर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के कर दिया गया है। उसी के साथ संचारबंदी के दरमियान अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में किसी प्रकार की सब्जी एवं फल बेचने वालों को महानगर पालिका की अधिकृत परवानगी लेना अनिवार्य रहेगा। उसी के साथ में धारा 144 के तहत अब बिना काम के यदि कोई मोटरसाइकिल से घूमता हुआ पाया गया तो उसकी वाहन जब्त कर उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि समय की गंभीरता को समझते हुए काम न हो तो अपने घरों से न निकले। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने हेतु कृपया अपने घरों पर ही रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम हेतु संपूर्ण देश में लॉकडाउन किया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए वैद्यकीय क्षेत्र के सभी कर्मचारी अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कोविड अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी एक मरीज या अनेक मरीजों के लिए कितने दिन की कुर्बानी देते हैं? अमरावती शहर में कोविड अस्पताल की शुरुआत 4 अप्रैल से की गई थी और 4 अप्रैल से इस अस्पताल में मरीजों के इलाज हेतु 10 दिनों के लिए पहला बैच अमरावती जिला सामान्य अस्पताल की ओर से नियुक्त किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कोविड अस्पताल में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी या कर्मचारी 10 दिनों तक बिना किसी से मिले केवल इन मरीजों की सेवा करते रहे और इन मरीजों के इलाज के लिए अपना घर परिवार छोड़कर केवल अस्पताल में रहे। यहाँ तक की तो बात समझ में आई है, किंतु 10 दिन के बाद में इन सभी मरीजों को अमरावती प्रबोधनी में क्वारंटाइन किया गया और इनके स्वैब लेकर जांच हेतु नमूने भिजवाए गए और इस टीम में सभी शामिलों के रिपोर्ट निगेटिव आने के चलते 24 अप्रैल को जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम द्वारा इन्हें घर जाने के लिए कहा गया। जब ये पूरा स्टाफ अमरावती कोविड अस्पताल से बाहर निकला तो उनके चेहरों पर एक अलग मुस्कान थी। सोचिए, 24 दिनों का बिताया हुआ वो समय जिसमें आप परिवार से नहीं मिल सकते, आप घर का खाना नहीं खा सकते, केवल 4 दीवारी में रहकर आपको मरीजों का इलाज करना और बाद में स्वयं का इलाज करना, ये एक कितनी बड़ी कुर्बानी डॉक्टर्स एवं सफाई कर्मचारियों की सामान्य नागरिकों के लिए है। और इसी के चलते जिस समय ये कर्मचारी बाहर निकले तो हमने की उनसे एक विशेष मुलाकात और उनसे जाना कि ये 24 दिन का सफर उन्होंने कैसे बिताया। आमचे सर्व कर्मचारी, डॉक्टर्स सहित, नर्सेस सहित, क्लास 4 सर्व कर्मचारी मनापासून इथे सेवा देत आहेत। आपले घरदार सोडून सर्वजण इथे सेवा देत आहेत। तर कृपया सगळ्या जनतेला माझी एकच विनंती आहे की आमच्यावर विश्वास ठेवा। तुमच्या विश्वासाने आम्ही ही लढाई एकदम जिंकून तुमच्या समोर आणू, पण प्लीज घरातनं बाहेर निघू नका। सोशल डिस्टन्सिंग पाळा, शासनाने दिलेल्या सगळ्या नियमांना पाळा आणि महत्त्वाचं हे सांगायचं आहे की तुमच्यामध्ये जर का कुठला त्रास दिसून पडत असेल तर शासकीय रुग्णालयात येऊन तुमची तपासणी नक्की करून घ्या। या बाबतीत तुम्ही गैरसमज ठेवू नका की आम्हाला इथे डांबण्यात येईल, आमच्यावर अन्याय करण्यात येईल। इथली कुठलीच अशी यंत्रणा तुमच्यावर, अशी शासनाची किंवा आमची यंत्रणा तुमच्यावर जबरदस्ती करणार नाही। आणि हे पण सांगायचं आहे की इथल्या सुविधा स्पेशली पेशंटसाठी खूप चांगल्या आहे। जेवण पेशंटला आणि त्याच्या नातेवाईकांना अगदी चांगल्या क्वालिटीचं आणि हातात आणून दिलं जात आहे। पाणी आरोचं मिळत आहे आणि वेळेवर उपचार मिळत आहे। आमच्या उपचारावर, आम्ही केलेल्या सर्व प्रयत्नांवर तुम्ही विश्वास ठेवाल तरच आम्हाला
यश येईल. प्लीज एवढं मान्य करा. अमरावती कोविड अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे केवल इसी अस्पताल में रहकर वो कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे थे, जिससे हम सब लोगों को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही एक दूसरे कर्मचारी से वो इस कोरोना संक्रमण के बारे में क्या कहते हैं। मैं एक मुस्लिम कर्मचारी हूँ और 10 दिन से जो मुस्लिम की हालत देख रही हूँ, हर कोई पेशेंट आता है तो यही सवाल किया जाता है, हमको क्यों बीमारी, मुसलमान को क्यों बीमारी हो रही है, हमारी क्यों तपासनी हो रही है। हर बार यही सवाल होता है, क्या कोई सीए है, क्या कोई एनआरसी है। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहनियों, ये कोई बीमारी है और ये सबको लग रही है। फर्क इतना है कि सब घर में रह रहे, आप रोडों पे घूम रहे हो, आप किसी की सुनने को तैयार नहीं हो, नहीं पुलिस वालों की, ना ही डॉक्टर की। आपको ऐसा लग रहा है हमारा अल्लाह है, अल्लाह सबका है, पर अल्लाह भी ये बोलता है कि पहले आप कमाओ फिर मैं तुमको खाने को दूंगा। आप इसी तरह इस बीमारी को घर में रहो और इस बीमारी से बचो। सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर नहीं होता, अपने को भी कुछ तो भी करना है। हबीबनगर, हैदरपुरा, हाथीपुरा, यहाँ पर लोग रोडों पर घूम रहे, पप्पड़ खा रहे, किसी को सुनने को तैयार नहीं। हाँ मालूम है तुमको आदत नहीं है घर में रहने की, फिर भी रहना पड़ेगा। कल तो एक पेशेंट ने ये सवाल किया, मेरे जो माँ थी 2 साल से पलंग पर थी, उसको ये बीमारी हो ही नहीं सकती। उसको नहीं होंगी मालूम है, पर 20 साल का लड़का बाहर से घूम कर आ रहा, कोरोना वायरस लेकर आ रहा, और खुद तो इम्यूनिटी पावर है, उसको वो बीमारी नहीं होंगी। पर वो जो बुजुर्ग है उसको हार्ट डिसीज की है, इसलिए उसको लग सकती और वो मर सकती। इसमें कोई चाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समझो और प्लीज़ इसका इलाज करो और इससे बचो। हमें अक्सर सरकारी अस्पतालों से शिकायत रहती है कि वहां पर साफ सफाई नहीं होती है, किंतु जरा सोचिए आज के इस नाजुक समय में वो सफाई कर्मचारी जो अपने जीवन को खतरे में डालकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्वयं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो क्या हम उनके इस कुर्बानी के तहत थोड़ा बहुत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अमरावती कोविड अस्पताल में ऐसे अनेक कर्मचारी हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों की वार्ड से लेकर लैट्रिन बाथरूम सभी की सफाई कर रहे हैं। ये क्या उनकी कुर्बानी नहीं है? हमें इस बात को नहीं समझना चाहिए कि ऐसी आपदा भरी परिस्थिति में हम थोड़ा बहुत समझकर चले। और इसी संदर्भ में अमरावती कोविड अस्पताल के सफाई कर्मचारियों से हमने उनके द्वारा बिताए गए 24 दिन के बारे में वहां का अनुभव कैसा रहा वो जानने की कोशिश की। सर निकम सर त्यांनी आम्हाला खूप चांगला चान्स दिलेला आहे इथं सेवा करायचा। आम्ही इथं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर आलेलो आहे। 10 दिवसाचा आमचं कॉन्ट्रॅक्ट बेस आहे। कॉन्ट्रॅक्ट बेस मीन्स आमचे 10 दिवसाची सेवा करणं आम्हाला रुग्णाला, आणि 10 दिवसाची सेवा केल्यानंतर आम्हाला 14 दिवसासाठी क्वारंटाईन म्हणून जावं लागेल। हे 24 दिवस जे आम्ही इथं करणार आहे, जे आमचं 24 दिवसाचा जो पूर्ण हे आहे, त्याच्यानंतर जी रुग्णाला आम्ही सेवा करत आहे, इथं रुग्णाची सेवा खूप छान होत आहे। जसे 10 पेशंट जे आधी आले होते, जे होते 10 पेशंट, त्याच्यापैकी 4 पेशंट आता सुधारणा झालेली आहे। त्यांना आम्हाला खूप प्राऊड फील होत आहे की आमच्यामुळं कुणाला म्हणजे कोणी सुधारलं आहे आमच्यामुळं। त्याच्यामुळे आणि जे 2 पेशंट आहेत त्यांना पण आम्ही व्यवस्थित प्रकारे ट्रीट करेन आणि त्यांना पण चांगलं करण्याचा प्रयत्न करेन। तर शासनाला फक्त एवढीच विनंती आहे की आम्ही जसं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर इथं जॉब करत आहे, तर आमचा पण थोडा म्हणजे विचार केला पाहिजे आणि आम्ही आमचा स्वतःचा जीव दुःखात टाकून तरी ये जॉब करता है। समस्त जनता से आह्वान है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को हराने में शासन प्रशासन द्वारा बताए गए बातों पर अमल करे और कृपया बन सके तो जहां तक काम न हो तो अपने घरों से बाहर न निकले। कोरोना वायरस पर विजय पाने हेतु कृपया अपने घरों पर ही रहे और इस बीमारी को घर से बाहर रखे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इस बढ़ते लॉकडाउन के चलते देश में मध्यम वर्गीय परिवारों पर खासी मुसीबत आन पड़ी है। अमरावती शहर में भी मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा एक ऐसा व्यवसाय जो रोजाना कमाकर रोजाना खाने पर ही निर्भर करता है। अमरावती शहर में लगभग 20,000 ऑटो चालक, इन 20,000 ऑटो चालकों में से 10,000 से अधिक ऑटो चालक ऐसे हैं जिनकी गाड़ियों पर फाइनेंस भी है, किंतु बीते दिनों लॉकडाउन के बाद यह सारे ऑटो के पहिए थम गए हैं और ऐसी परिस्थिति में ऑटो चालक अपने परिवार के साथ अपने घरों पर ही बैठे हैं। जितनी भी जमा पूंजी थी वह सब खत्म हो गई है। अब इन ऑटो चालकों पर भूखमरी की नौबत आन पड़ी है।
मी हरीश तुलसीस्वामी धरमपल्ली राहणार चपराशीपुरा अमरावती. मी 20 वर्षापासून ॲटो चालवतो. सध्या माझ्या घरची कंडिशन खराब आहे. माझी गाडी फायनान्सवर आहे. यह ऑटो चालक जब नया ऑटो लेता है तो वह 15 वर्ष का रोड टैक्स भरता है. फिर शासन द्वारा इन परिवारों के लिए किसी प्रकार की मदद क्यों नहीं? शहर के 20,000 ऑटो चालक यह सोचने को मजबूर है कि लॉकडाउन का कांटा तो थमने का नाम नहीं ले रहा, किंतु पेट की भूख आखिर कैसे बुझेगी? विनाथ बाळकृष्ण उदापूरकर ॲटो चालक. माझ्यापाशी 20-25 वर्ष झाली मी ॲटो चालवत आहो. तरी आता लॉकडाऊनमुळं कमाई नसल्यामुळं उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि घर भाडं इलेक्ट्रिक भाडं भरायला विचार करावा लागतो. तरी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटनं इलेक्ट्रिक बिल आणि पाणी बिल असे इतर किरकोळ वस्तूवर माफ करण्यात सहकार्य करावं ही विनंती. क्या शहर के अनेक राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता जो बीते समय केवल फोटो खिंचवाते नजर आते थे, अब वह कहाँ गए? क्या अब इन परिवारों को किसी ने मदद नहीं करनी चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल अमरावती शहरवासी इन राजनेताओं पर उठा रहे हैं. अब देखना है कि इन ऑटो चालकों की मदद कौन करता है. हॅलो, नमस्कार. मी संतोष किरणाके, ॲटो युनियन चालक मालक युनियन अमरावती. मी या नात्याने जिल्हा अधिकारी कार्यालयामध्ये गेलो असताना तिथे पालकमंत्री आणि कमिशनरची मीटिंग चालू असताना आम्ही काही त्यांना भेटू शकलो नाही, टाईम देऊ शकलो नाही. आमचं निवेदन असं होतं की लॉकडाऊनमध्ये जे संचारबंदी लागल्या असताना ॲटोवाल्याची बेरोजगाराची उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि माननीय प्रधानमंत्री साहेब म्हणतात नरेंद्र मोदीजी की आरोग्यसेवा अपलोड करा. आरोग्यसेवा अपलोड करणं काही लोकांना त्याच्यातल्याबद्दल समजत नाही. आज ह्या गरीब ॲटोवाल्याकडे मोबाईल आहे, याचा तो आरोग्यसेवा अपलोड करणार कशी? इथे खायची सोय नाही लागत आहे. ॲटोवाल्याची घरी उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि ह्याच्या मोबाईलचं रिचार्ज खतम झालं तर फोन एकामेकाला लावू शकत नाही, कॉन्टॅक्ट करू शकत नाही. आणि अशा टाईमी जर सरकार जर म्हणतात सरकारने थोडं ॲटोवाल्याकडे निगराणी ठेवा आणि आमच्या समस्या सॉल्व्ह करा, हेच विनंती करतो. धन्यवाद.